नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं और वो अपने यहाँ के विपक्षी दलों के नेताओं पर भड़क रही हैं। भड़क क्यों रही हैं? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पोल पट्टी खोल करके रख दी और इनके चाचा जो प्रधानमंत्री हैं इस समय पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, उनके दावों को भी धता बता करके रख दिया। वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर के सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप एक और स्टार अपने सीने पर लगा रहे हैं और फील्ड मार्शल का रुतबा ले रहे हैं। आपने किया क्या है? भारतीय सेना, भारत का ड्रोन, भारत की मिसाइलें 100 किलोमीटर अंदर तक घुस करके रहीम यार खान एयरबेस पर एक 50 फुट गहरा गड्ढा कर जाते हैं, रनवे पर कर जाते हैं, बिल्डिंग को ध्वस्त कर जाते हैं और नूर खान एयरबेस जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है उसको आकर के ध्वस्त कर जाते हैं। तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? आपके रडार क्या कर रहे थे? सेना क्या कर रही थी? वहां बहुत तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आसिम मुनीर से लेकर के प्रधानमंत्री तक और नवाज शरीफ की पंजाब पाकिस्तान की मुख्यमंत्री मरियम नवाज तक परेशान हाल हैं। और जिस तरीके से वहां के अब सीनियर जर्नलिस्ट ने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं, उससे भी वहां पर एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें ये सारे के सारे असहज महसूस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब पूरी दुनिया में हमारे यहाँ के 7 डेलीगेशन या तो पहुंच चुके हैं या रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोलने के लिए, और भारत ने उस पर जो कार्रवाई की है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए, तब यहाँ का कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट और खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से रोज 3 सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि साहब, डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने नामित किया, किसने अधिकार दिया? एस जयशंकर से भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि सीज फायर से पहले या हमले से पहले, सीज फायर तो बाद में हुआ, हमले से पहले आपने पाकिस्तान की मुखबिरी क्यों की? आपने उनको ये क्यों बताया कि हम आतंकवादी ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं? इनकी जो ये बचकानी हरकतें हैं और जो ये नासमझी पूर्ण बयान है, या मैं नासमझी पूर्ण भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि सोच समझ करके अगर ये बयान दे रहे हैं, एक राजनीतिक पोस्चरिंग करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता इधर बढ़ी है उसको कमतर करने के लिए या पब्लिक में उनकी छवि खराब करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर बंदूक रख करके मोदी जी पर निशाना साधने के लिए, तो इसका जवाब किसी और ने नहीं दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक समझ है और वो जिस तरीके से उनके ही मोहरे से उनको पीट रहे हैं, तो ये जो समझबूझ है, ये जो सियासी समझ है, इसकी तो हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, वो तो सबके सामने है। इनको नपे तुले और ठीक-ठाक जवाब दिए जा रहे हैं और केवल इनको नहीं दिए जा रहे हैं, जो अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको भी अब भारत ने सीधे-सीधे जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप हमारे मामलों में नाक घुसेड़ेंगे, टांग घुसेड़ेंगे, तो फिर आपका अंजाम क्या होगा? और बिना सोचे समझे अगर आप दावेदारी करेंगे, दावे-दुक्कड़ करेंगे कि मेरी मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ या मैंने ट्रेड डील ना करने की धमकी दी, इसलिए भारत भी बैकफुट पर आ गया और पाकिस्तान भी आ गया और इसलिए सीज फायर के लिए तैयार हुए और कश्मीर को लेकर के भी कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। तमाम तरह के बयान जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स किसी सरकार के सामने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने आ सकती हैं, बिना उनके बारे में सोचे समझे श्रेय लेने की जो एक भूख है डोनाल्ड ट्रंप में, उसमें लंबी-लंबी फेंकने की उनकी आदत है और वो उसी का शिकार हुए थे। तो अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया, इन 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं शशि थरूर और उनके इस डेलीगेशन में एलजेपी के भी सांसद हैं, जेएमएम के भी हैं, टीडीपी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं और शिवसेना के भी हैं, जिनमें ये डॉक्टर सरफराज है, सांभवी चौधरी हैं, जीएम हरीश बालयोगी हैं, शशांक मणि त्रिपाठी हैं, भुवनेश्वर कालिता है, तेजस्वी सूर्या है और मिलिंद देवड़ा और 8वें खुद शशि थरूर। अमेरिका रवाना होने से पहले शशि थरूर ने जो बयान दिया है, वो जरा सुनने लायक है और उन्होंने राहुल गांधी ने जो ये सवाल खड़े किए ना कि डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करने के लिए किसने अधिकार दिया, यानी वो चूंकि अतीत में अनेक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि भाई वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मोदी जी को अच्छा मित्र बताया। तो बहुत सारे सवाल राहुल गांधी तंज कसते हुए आजकल पूछ रहे हैं और इन्होंने जो पूछा उसका जवाब मोदी जी तो खैर क्या देंगे राहुल गांधी को, उनकी तो आदत नहीं है जवाब देने की या अपने को इतना नीचे गिराने की, जितना नीचे गिर करके राहुल गांधी और उनकी मीडिया की टीम, प्रवक्ताओं की टीम जो है आजकल वो करती है। शशि थरूर ने जवाब दिया और उन्होंने क्या जवाब दिया है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उन्हीं का जवाब सुनवा देता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा उसका सार क्या है। एक मिनट में उस वीडियो को प्ले कर देता हूं। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil, and the United States. And the reason we're going is to speak
for the nation to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. It's a mission of peace. It's a mission of hope. And it's a mission that will one day remind the world that India stands for all the values we need to preserve in the world today, of peace, of democracy, of freedom, and not of hatred, of killing, and of terror. और शशि थरूर ने केवल यही बात नहीं कही है, शशि थरूर ने यह भी कहा है कि हम जब अमेरिका में होंगे तो हम 9/11 की जहां घटना हुई थी, यानी ट्विंस टावर जो अल-कायदा ने ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिए थे, जिसमें अमेरिका और कुछ दूसरे देशों के करीब 3000 लोग मारे गए थे, और जो अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक माना जाता है, उन्होंने कहा कि हम वहां भी जाएंगे। और वहां जाने का उनका मकसद डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी को और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के भारत में राजनीति करने वालों को, दोनों को ही जवाब देने का उनका इरादा है। उन्होंने ये भी कहा रवाना होने से पहले, जो ये मध्यस्थता की बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसने ठेकेदारी दे दी कि वो मध्यस्थता करें और सीज फायर का अपनी तरफ से ऐलान कर दें। शशि थरूर ने कहा, जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सियासी तौर पर कितने परिपक्व हैं और किस तरीके से उनके मोहरे से ही उनको मात दिलवाई जाती है, ये कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। शशि थरूर कांग्रेस के ही केरल से सांसद हैं, चौथी बार सांसद हैं, मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये अलग बात है कि आजकल उनके बीच में और इस 10 जनपद परिवार के बीच में 36 का आंकड़ा है। शशि थरूर ने कहा कि मध्यस्थता क्या होता है? मध्यस्थता होती है कि हम किसी को नामित करें, किसी को अधिकार दें कि साहब हमारा ये पक्ष है, आप सामने वाली पार्टी के सामने ये पक्ष रखें, उनका जो पक्ष है वो आप सुन करके हमें बताएं, और कोई ऐसे बिंदु जिन पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं उसके लिए आप प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने तो मध्यस्थ नहीं बनाया, उनको तो अधिकार नहीं दिए, उनको तो ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान से बात करिए और सीज फायर रुकवाइए। उनका कहना यह था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कोई भारत को फोन करता है, भारत के विदेश मंत्री को या विदेश मंत्रालय को फोन करता है और इस घटना के बारे में जानकारी लेता है और हम उसको जानकारी देते हैं क्योंकि वो हमारा मित्र देश है, दोनों के बीच में संवाद है, खुशी हो तो, गमी हो तो एक दूसरे से बातें एक्सचेंज करते हैं। और इस प्रकरण में भी पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, उस पर अमेरिका को भी ब्रीफ किया गया। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको ब्रीफ किया गया। बहुत सारे राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने से पहले, यानी 6-7 मई की रात को जो 9 आतंकवादी ठिकाने लश्कर का, जैश का, हिजबुल का और कुछ दूसरी जगह वो ध्वस्त किए थे, उससे पहले की बात है ये। बहुत सारे राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, बहुत सारे विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर ने बात करके ब्रीफ किया था, और विदेश सचिव ने भी कुछ देशों के विदेश सचिवों को जानकारी दी थी। इसी तरीके से जब ये कार्रवाई हुई या हो रही थी, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और भारत पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा रहा था। उसके करीब 11
एयर बेस को तबाह करके, उनके रडार को तबाह करके, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके, तब अगर अमेरिका की तरफ से कोई कॉल आती है और भारत उसको जानकारी देता है, तो इसको मध्यस्थता कहेंगे या संवाद कहेंगे? ये सवाल उठाया है शशि थरूर ने। और शशि थरूर ने ये सवाल किसके ऊपर उठाया है? अपनी पार्टी के ही नेता राहुल गांधी की समझ पर यह सवाल उठाया है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने अधिकार दिया, या एस जयशंकर ने जब हमला होने वाला था, जब कार्रवाई होने वाली थी, तो उनको किसने यह अधिकार दिया कि वो पाकिस्तान को बताए कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, और इससे हमारे कितने राफेल गिरे, कितने जेट जो है वो हमारे तबाह हुए। ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में स्यापा मचा हुआ है। वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर के सांसद आर्मी से सवाल पूछ रहे हैं कि यहां तक नूर खान एयरबेस तक, रहीम यार खान एयरबेस तक कैसे उनके ड्रोन आ गए, मिसाइलें आ गई और उन्होंने अटैक कर दिया। क्या कर रही थी पाकिस्तान की सेना, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। और यहां ये नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं, विदेश मंत्री पर अटैक कर रहे हैं, उन लोगों पर अटैक कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल के रख दी, उनकी सेना की तैयारियों की भी पोल पट्टी खोल करके रख दी। तो शशि थरूर को एक तरीके से आगे करके उन्हीं से राहुल गांधी को जवाब दिलवाए गए, ये बताया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता के दावे किए थे, उनकी भी पोल पट्टी खोल करके रख दी गई। और जब से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनकी चल नहीं रही है, उनके झूठ की भी पोल पट्टी खुल चुकी है, और वो न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया भर में झूठे साबित हो गए कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की, वो केवल क्रेडिट खोर हैं, क्रेडिट के भूखे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की और बार बार की। और यहां तक कह दिया कि साहब मैंने ट्रेड ना करने की धमकी दी थी, इसलिए भारत जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया, वरना दोनों देशों के बीच में तो परमाणु युद्ध तय था और दसियों लाख जो है लोग मर जाते। ये किसके बयान थे? डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के राष्ट्रपति के। कोई कल्पना करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के झूठ बोलेगा और इस तरह की बातें करेगा? केवल खुद को चमकाने के लिए और श्रेय लेने के लिए। तो जब से भारत ने उनको टका सा जवाब दिया है, तब से जो डेलीगेशन अलग अलग देशों को गए हैं, उन्होंने भी यही लाइन पकड़ ली है। और शशि थरूर ने कहा कि हम तो पीस के लिए जा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि हम टेरर को किस तरीके से झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब बस, अब टेरर को हम नहीं झेलेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये जो 59 मेंबर्स का डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहा है, इसमें विपक्षी दलों के भी 20 से अधिक मेंबर हैं, कांग्रेस के भी 4-5 लोग हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर के शशि थरूर, मनीष तिवारी, कई नेता जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। जिनको राहुल गांधी भेजना चाहते थे, सैयद नासिर हुसैन कर्नाटका के, जिनके राज्यसभा मेंबर चुनने पर वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, गौरव गोगोई, जिनकी पत्नी को पाकिस्तान के एक एनजीओ का वेतन मिलता है और जिन पर यह आरोप लगाया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि वो तो 15 दिन बिना भारत के गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय को जानकारी दिए 15 दिन पाकिस्तान में रह करके आए हैं। ऐसे लोगों को ये पाकिस्तान के खिलाफ जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें शामिल कराना चाहते थे, वो हुआ नहीं। और राहुल गांधी को और उनकी पूरी टीम को ये पता है कि जो इस समय डेलीगेशन भेजे गए हैं
और दुनिया को जो ब्रीफ किया जा रहा है भारत की तरफ से, ये आगे की जाने वाली किसी बड़ी कार्रवाई के लिए एक तरीके से, वो कहते हैं ना कि बेस तैयार किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर गुस्ताखी करने की कोशिश की तो फिर उसका क्या हाल होगा। ये तो राहुल गांधी को जवाब देने वाला कौन है? शशि थरूर, उनकी अपनी पार्टी का सांसद। और लगभग इसी तरह की बात, इसी तरह की लाइन मनीष तिवारी ने भी ली है। मनीष तिवारी ने जो कहा है वो भी लगभग सेम है और ये कहा है कि हम पिछले 40-45 साल से आतंकवाद झेलने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं और हम पाकिस्तान की असलियत को उजागर करने के लिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की समझ में अब आ गया होगा कि उन्हीं के अस्त्रों को उन्हीं पर प्रहार के लिए मोदी जी ने चुना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।